नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो में हम लेके आ रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग लेक्चरर फिजिक्स का पेपर। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत दिनों बाद हुआ था, करीब जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उससे मेरे ख्याल से 7-8 साल बाद हुआ है। और 2014 का ये एडवर्टीज़मेंट नंबर था। तो ये पेपर बहुत रेयर है, मार्केट में भी जनरली अवेलेबल नहीं होता है। और आपको बीपीएससी लेक्चरर फिजिक्स, लेक्चरर केमिस्ट्री, लेक्चरर मैथमेटिक्स या असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जितने भी पेपर हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसी रेफरेंस में हम इस पेपर को बना रहे हैं, इस वीडियो को बना रहे हैं, ताकि आप सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और जिनको बुक्स अवेलेबल नहीं है उनको ये बुक्स और पेपर के बारे में पता चल सके, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आपको कोई समस्या ना हो। इससे रिलेटेड हमारा 2 वीडियो और भी है, हमारे चैनल पर है। आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ वीडियो सेक्शन में जाकर के स्क्रॉल जब डाउन करेंगे तो आपको ये सब सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें कि एग्ज़ाम कैसे देना है, एग्ज़ाम में क्या क्या करना है, एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई गई हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर बात ना करके पेपर सॉल्व करने के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, इसका पेपर है। पेपर कुछ इस तरह आपको दिखेगा जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये प्रोवाइड किया जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। ये दिख रहा होगा, इसमें ये रफ सीट आ जा रही है। ये स्पेस मिलता है आप जो रफ वर्क वहाँ पर करते हैं उसके लिए। यहाँ देखिए सील लिखा हुआ, ये सबसे लास्ट का पन्ना होता है और पहला वाला जो है सबसे आगे का पन्ना होता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग को एक चीज़ हम बता देते हैं कि क्वेश्चन पेपर में 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंग्लिश में हैं, सभी को सॉल्व करना है। तो हमारे स्क्रीन पर जो जो क्वेश्चन आता जाएगा रैंडमली उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 1 बाय 1 हम लोग रन नहीं करेंगे, बल्कि इसी को। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आपको हमारी वीडियो को सर्च ना करना पड़े। हमारा जो चैनल है इसमें हमने 11th 12th सारे कोर्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं। लेकिन हमारा जो चैनल है ये बेसिकली हायर एजुकेशन को सपोर्ट करता है। यहाँ पर हम हायर एजुकेशन के लिए इस चैनल को बनाए हुए हैं। जनरली फिजिक्स में हायर एजुकेशन के चैनल बहुत कम हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं है, बल्कि कम है, इसलिए हमने इसको बनाया हुआ है आप सभी का हेल्प करने के लिए। बीएससी, एमएससी, जैम, गेट प्रिपरेशन के लिए, नेट प्रिपरेशन के लिए और कोर्स के वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके हमको और ख़ुद को सपोर्ट करें। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, फॉर द गिवन इनपुट द आउटपुट वेवफॉर्म अक्रॉस द डायोड शो इन फिगर बिलो विल बी। तो इसमें देखिए फिगर बना हुआ है आर और उसमें एक इनपुट वोल्टेज है, तो आउटपुट कैसा होगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। या आउटपुट इस तरह सिनुसाइडल वेव का अपर हाफ में कटा हुआ दिखेगा। हमने कहा था रैंडम क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, तो रैंडमली अब थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने आ रहा होगा। द मोस्ट सुटेबल आईसी फैमिली इज़, तो क्या होता है TTL, टोटेम पोल लॉजिक गेट का जो फैमिली होता है वो मोस्ट सुटेबल आईसी फैमिली होता है, फास्टेस्ट होता है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है डोमिनेट मोड ऑफ सर्कुलर वेव गाइड इज़। तो यहाँ पर एक और चीज़ हम आप लोगों से डिस्कस कर देना चाह रहे हैं कि ये सब जो क्वेश्चन कहाँ से आए गए हैं ये भी हम बता देंगे, ताकि आपको बुक सर्च करने में असुविधा ना हो। ये सब देखिए, आप BL थेरेजा की बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो बुक आती है उससे आप पढ़ लेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। डोमिनेट मोड इन सर्कुलर वेव गाइड जो है लॉरेन एंड कर्जन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बुक आती है, उसको आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही, TM11 मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड क्वेश्चन द मॉसफेट स्विच इन इट्स ऑन स्टेट में बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू। ऑप्शन सी से होगा कैपेसिटर। ये भी BL थेरेजा की बुक से लिया गया है। राइटर का नाम आपको बता दे रहे हैं, आप वो बुक सर्च कर लीजिए और उससे पढ़ लीजिए।
क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, सारे के सारे बुक से रहते हैं, कहीं इधर उधर से नहीं आता है। जो आदमी बुक पढ़ के जाएगा उसका पक्का होना है तय है। और दूसरा कि आप इस वीडियो को देख के जाइए, पास होना है, जॉब 80-90 हज़ार वाली पाना चाहते हैं तो वीडियो देख के जाइए, पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। An air-filled rectangular waveguide of inside dimension 7 × 3.5 cm operate in the TE10 mode. The cutoff frequency will be, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा 2.14 गीगाहर्ट्ज़। ये न्यूमेरिकल है, बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट भी आपको न्यूमेरिकल लग रहा होगा तो लग रहा होगा कि पूरी की पूरी वीडियो ही न्यूमेरिकल पर आधारित होगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूलेटेड हैं। तो छठा क्वेश्चन जो है, द रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ ए रेक्टेंगुलर कैविटी रिजोनेटर ऑफ डायमेंशन, तो यहाँ रिजोनेटर वाला फार्मूला लगाएंगे तो इसमें ऑप्शन ए से हो जाएगा 9 गीगाहर्ट्ज़। 9वां क्वेश्चन, ये सब देखिए जो क्वेश्चन आया है सब लॉरेन कर्जन से है। 9वां क्वेश्चन, द नेगेटिव न्यूक्लियर क्वार्टर पोल मोमेंट इंडिकेट दैट न्यूक्लियस इज ऑब्लेट, ऑप्शन बी सही होगा ऑब्लेट। और ये क्वेश्चन आया है घोषाल की बुक से, एस एन घोषाल, न्यूक्लियर फिजिक्स की। ये सब सारे न्यूक्लियर फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो सब घोषाल की बुक से हैं। देयर इज़ ए गैप इन फॉलोइंग सीरीज ऑफ मैजिक नंबर, आइडेंटिफाई द नंबर इन गैप, तो 2, 8, 20, 28, 82, 126 लिखा गया है, इसमें 50 मिसिंग है, तो ऑप्शन डी से होगा 50। घोषाल की बुक, एस एन घोषाल की बुक से पढ़ लीजिए। 7वां क्वेश्चन, द कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन इज़ मोस्ट वाइडली यूज फॉर, तो हाई फ्रिक्वेंसी है। और कोएक्सियल केबल अगर आपको पढ़ना है तो लॉरेन कर्जन की बुक से आप पढ़ लीजिए। थोड़ा बहुत ग्रिफिथ की भी बुक से है, लेकिन अभी ग्रिफिथ की बुक का उतना रोल नहीं है जितना कि लॉरेन कर्जन में ये सब दिया गया है। मल्टी कंडक्टर लाइन सपोर्ट TEM, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर मोड ऑफ ऑपरेशन, तो इसमें क्वाजी TEM आर क्वाजी TEM मोड ऑफ ऑपरेशन, तो ऑप्शन सी सही है। 11th क्वेश्चन, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन इज ड्यू टू द, तो ऑप्शन ए सही है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट्स। ये भी क्वेश्चन एस एन घोषाल से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो इज, तो h कट डिवाइडेड बाई 2 या हाफ h कट है, ऑप्शन बी सही है, एस एन घोषाल से आया हुआ है। हम बुक का नाम इसलिए बार बार बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, ये भी एस एन घोषाल से है, पहले ही से बता दे रहे हैं। द न्यूक्लियर मोमेंट एंड पैरिटी, इसमें पूछा गया ऑक्सीजन का है 817 न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू द, तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा 5/2, पैरिटी इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। 13 क्वेश्चन, ग्रेविटान हैज़ ए स्पिन ऑफ, तो ग्रेविटान हैज़ ए स्पिन ऑफ, ये भी आपका घोषाल की बुक से आया हुआ है, नहीं तो DC दयाल की बुक पढ़ लीजिए, जिसमें ऑप्शन बी से हो जाएगा 2h कट। ग्रेविटान क्या होता है, ये आपका बोसान पार्टिकल है, तो इंटीग्रल h कट क्रॉस पार्टिकल होगा ये। 16, द ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन इज, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा मिक्सचर ऑफ S एंड D स्टेज, शार्प एंड डिफ्यूज स्टेज का मिक्सचर होता है ग्राउंड स्टेट ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम या 2 बॉडी प्रॉब्लम देख लीजिएगा एस एन घोषाल का, उसमें ये दिया गया है। 14 क्वेश्चन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर द न्यूक्लियस, तो आप एस एन घोषाल का दूसरा चैप्टर बाइंडिंग एनर्जी कर्व वाला देखिएगा, तो उसमें बाइंडिंग एनर्जी कर्व में देखेंगे कि हाइड्रोजन से वो स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जाता है आयरन तक, आयरन के बाद फिर वो डिक्लाइन होता है, तो इसमें ऑप्शन ए से हो जाएगा आयरन। 56 Fe। 17 क्वेश्चन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर क्लासिफाइड एज, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या होता है, ये न्यूक्लियन होते हैं। न्यूक्लियन में ये क्या होते हैं, बेरियन होते हैं, लेप्टॉन नहीं होते हैं, ये बेरियन होते हैं। और ये दोनों जो होता है फर्मियन कैटेगरी के, लेप्टॉन और बेरियन दोनों ही फर्मियन कैटेगरी का होता है, जिसमें नॉन स्ट्रेंज बेरियन होते हैं। और ये नॉन स्ट्रेंज होता है स्ट्रेंज पार्टिकल, जैसे कि हाइपरॉन, ये सब क्या होता है, स्ट्रेंज पार्टिकल होता है, उसकी कुछ स्ट्रेंजेंट होती है, -1, -2, -3, -4 ऐसे, तो ये नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल होते हैं, इनका जो बिहेवियर होता है नॉन स्ट्रेंज होता है। और हमने अपने ही इसी चैनल पर बेरियन, हाइपरॉन, लेप्टॉन, म्यूऑन, न्यूक्लियन, हेड्रॉन, इन सब से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, आप
अगर न्यूक्लियर पार्टिकल को जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा। द न्यूक्लियर फोर्सेस, अगेन ये जो क्वेश्चन आया है ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, DC दयाल या आपका SN घोषाल दोनों से ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक ऐसा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल इज़ जीरो इफ़ द न्यूक्लियस इज़ इन द एस स्टेट। एस स्टेट क्या होता है? स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है, इसलिए इसका क्वाड्रपोल मोमेंट जो होता है जीरो होता है। द न्यूक्लियस प्रोसेस इन विच द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पारिटी इज़ वायलेटेड इज़ बीटा डीके में होता है। ठीक है, ये भी SN घोषाल के बुक में है। तो 19वां का ऑप्शन बी सही है। 22वां क्वेश्चन, द सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला डिपेंडेंट ऑफ पेयरिंग एनर्जी। जो पेयरिंग एनर्जी होता है वो मास नंबर के -3/4 पर डिपेंड करता है। अगेन SN घोषाल से है। तो 22वां का डी है। तो देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन सब आया हुआ है। अगर हम लोग बहुत सावधानी से इसको पढ़ते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और हम बहुत ही आसानी से इस पेपर को क्रैक कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, विच न्यूक्लियर मॉडल एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिशन। तो इसमें है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल नहीं बताया था कि न्यूक्लियर फिशन को एक्सप्लेन करने के लिए लिक्विड ड्रॉप मॉडल का यूज़ करते हैं। जैसे कोई लिक्विड है, अगर हम उस कोई लिक्विड ड्रॉप है या लिक्विड है, कोई उसकी बूंद है, उस पर हम एक्स्ट्रा अगर बूंद डालते हैं तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है। उसी तरह न्यूक्लियस होता है, उसमें एक्स्ट्रा कोई पार्टिकल डालते हैं तो वो भी टूट के बिखर जाएगा। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल को एज्यूम किया गया था न्यूक्लियर फिशन के लिए। द थ्रेशोल्ड गामा रे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पोस्ट्रॉन पेयर प्रोडक्शन इज, इसमें ऑप्शन बी सही है, 1.02 MeV होगा। एक जो गामा रेस की एनर्जी होती है या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो 0.5 MeV होती है और पेयर प्रोडक्शन है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 14 क्वेश्चन, 2 वेक्टर। देखिए आर्फकेन की बुक से है, मैथमेटिकल फिजिक्स। 3 मैथमेटिकल फिजिक्स की अगर बुक आप पढ़ के जाते हैं तो आपका सारा काम हो जाएगा। पहला है बोयस, दूसरा है आर्फकेन, तीसरा है पाइप्स की बुक। एक और BS राजपूत की भी बुक है। अगर BS राजपूत की बुक पढ़ के जाते हैं तो इंडियन राइटर है, वो भी बहुत उसने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है और डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ का एनालिटिकल थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसता है। तो इसमें ऑप्शन 24 के लिए ऑप्शन बी सही है, पैडलर। ये पैडलर के लिए होता है AX / BX = AY / BY = AZ / BZ। 27 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिकल एनीवेयर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, log ऑफ Z, ये नॉन एनालिटिकल होता है एनीवेयर। 28 क्वेश्चन, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर ऑफ n/n Ka इज़। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, K⁴ mod ऑफ A। सब आर्फकेन की बुक से डायरेक्ट दिया गया है, नहीं तो आप पाइप्स की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ से भी ये सब डायरेक्ट मिल जाएगा। द आर्गूमेंट ऑफ कोसेंट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डी, डिफरेंस ऑफ देयर आर्गूमेंट। 29 क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ 1 - i डिवाइडेड बाई 1 + i इज़। इसको सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेकर के, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, 1। द सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ फंक्शन। रेजिड्यू थ्योरी के लिए BS राजपूत की बुक पढ़ लीजिए, उसने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है। आपका डायरेक्ट ऑप्शन ए सही होगा, sin A डिवाइडेड बाई A। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 30 क्वेश्चन, द आइगन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। आइगन वैल्यू जो होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स का वो रियल होता है। और ये कहाँ से आप पढ़ेंगे, नुरुद्दीन जेटली की बुक से पढ़ते हैं। तो जेटली की बुक में बहुत क्रिस्टल क्लियर ये बात लिखी गई है। 31वां क्वेश्चन है, द रेसिड्यू थ्योरम इज यूजफुल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सर्टेन डिफिनिट इंटीग्रल। तो इसमें ऑप्शन ए सही है 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन जीरो प्रॉब्लम ऑफ स्टर्न-लिउविल प्रॉब्लम इज नोन एज द। ऑप्शन ए सही है, आइगन वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम। तो स्टर्न-लिउविल ये आपको मिलेगा RK पथरिया के बुक से, वहाँ से देख लीजिएगा, स्टैटिकल मैकेनिक्स। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dz डिवाइड बाई z - 1। तो इसमें ऑप्शन डी से 2πi। ये क्वेश्चन आपको आर्फकेन से नहीं तो BS राजपूत की बुक में दिया होगा। 33 द मैट्रिक्स दिया है क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक है। ऑप्शन डी सही है, एंटी सिमेट्रिक।
36 द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन इज, ये देखिए क्वेश्चन पाइप्स की बुक से है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही है। बीटा एल एम इक्वल टू गामा एल गामा एम डिवाइडेड बाई गामा ऑफ एल प्लस एम, ऑप्शन बी सही है। 34 क्वेश्चन द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो जो आर साइन थीटा माइनस डी आर अपॉन डी थीटा कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर इज, इसमें ऑप्शन बी सही है। ये आफ्रिकन की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है। 37 ए रिजिड बॉडी मूविंग फ्रीली इन स्पेस हैज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ऑप्शन बी सही है 6 डिग्री। विच ऑफ फॉलोइंग, देखिए इस क्वेश्चन को हम नहीं बता सकते, ये जो 37 क्वेश्चन है इसको नहीं बता सकते हैं, हो सकता है गोल्डस्टीन की बुक से हो। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व फॉर द सिस्टम पोसेसेस रोटेशनल सिमेट्री, तो इसमें ऑप्शन सी वाला देखिए सही है, तो उसको डायरेक्ट पढ़ देते हैं। इफ़ द लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम इज इनवेरिएंट अंडर ट्रांसलेशन along a डायरेक्शन वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द करस्पॉन्डिंग लीनियर मोमेंटम। क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, इसके लिए एक सरकार की बुक आती है और उपाध्याय की बुक आती है और गोल्डस्टीन की बुक आती है, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। गोल्डस्टीन थोड़ी हाईफाई हो जाएगी, सरकार और उपाध्याय की बुक पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा। इफ द जनरेटिंग फंक्शन हैज़ द फॉर्म ऑफ, ये सब सरकार उपाध्याय की बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए से होगा पी के इसको टू डे बाई एफ अपन डे बाई क्यू के इसको टू डे बाई एफ अपन डे बाई पी के। विच ऑफ फॉलोइंग 4 जनरेटिंग फंक्शन होता है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड था, जो कि 40 नंबर था। 41 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन पॉइसन ब्रैकेट फॉर एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, जे वाई जे जेड इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ जे एक्स। 39 क्वेश्चन द हैमिल्टोनियन करस्पॉन्डिंग टू द लैग्रेंजियन एल इक्वल टू लैग्रेंजियन दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई इज, तो ऑप्शन सी सही है, पी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ए प्लस पी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ए प्लस के एक्स वाई। तो किसी भी इंडियन राइटर की बुक आप क्लासिकल मैकेनिक्स से पढ़ लीजिएगा, उपाध्याय या देखिए एकदम एग्जैक्ट हमको नाम नहीं याद आ रहा है, उपाध्याय सरकार की बुक हमारे पास पड़ी हुई है, उसमें ये सब सोल्यूशन खूब दिया गया है, तो जहाँ सोल्यूशन दिया गया है उसको आप पढ़ लेंगे तो आपका बेनिफिट मिलेगा, काम हो जाएगा। फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ 2 डायमेंशनल फेज स्पेस ट्रेसेस, तो ऑप्शन ए सही है, एन इक्लिप्स। ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये आपका उसी क्लासिकल मैकेनिक्स वाले में ही मिल जाएगा, वहाँ पर ये फिगर ड्रा किया गया है फेज स्पेस का। इन केस ऑफ रिजिड बॉडी हैविंग एन पार्टिकल द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी, कितना हो जाएगा 3। द 47 क्वेश्चन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन स्टेट दैट, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, डेल इंटीग्रेशन T1 टू T2 L dt इक्वल टू 0। सब वही उपाध्याय और सरकार की बुक से ये सब दिया गया है। प्रगति प्रकाशन की बुक आती है, उसी को ले लीजिएगा। द इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी सो दैट इट्स मास बिकम 2 m0 इज इट्स स्पीड इज, ऑप्शन ए सही है, √3/2c। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर प्रोडक्ट इज नॉट इनवेरिएंट, तो ऑप्शन ए सही है। देखिए एक लाल की बुक आती है क्वांटम मैकेनिक्स की, वहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया PU/UV। इन सेंट्रल फोर्स 48 क्वेश्चन द ऑर्बिट ऑलवेज लाई इन द प्लेन विच परपेंडिकुलर टू द फिक्स डायरेक्शन, तो ऑप्शन बी सही है, एंगुलर मोमेंटम। 49 क्वेश्चन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन केस ऑफ BCC स्ट्रक्चर इज, ऑप्शन ए सही है, ए √3/2। वहाब की बुक्स कीटल की बुक से आप पढ़ेंगे, चाहे वहाब की बुक से चाहे कीटल क्लास कीटल की बुक से पढ़ेंगे तो सॉलिड स्टेट आपका निकल जाएगा। एसओ पिल्लई की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है कीटल की बुक से अच्छे से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 रिलेटिविटी प्रिडिक्ट ए ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट गिवन बाय, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड है, ऑप्शन डी सही है, न्यू इक्वल टू न्यू डैश 1 प्लस √1 माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा क्या है, रेशियो ऑफ C अपॉन V, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। द ब्रैग रिफ्लेक्शन कंडीशन द वेव वेक्टर 50 क्वेश्चन K एंड रेसिप्रोकल रिलेटिव वेक्टर G इज गिवन बाय, तो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आपका कीटल की बुक से है, 2K.G
इक्वल टू जी स्क्वायर। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीटल की भी बुक में दिया गया और सारे बुक में इसको सॉल्व किया गया है। वहाँ आप पढ़ लीजिए, एसओ पिल्लई की बुक पढ़ लीजिए। इन द सिंपल क्यूबिक लैटिस D100 इस टू D110 इस टू D111 इस क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है, √6 इस टू √3 इस टू √2। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव वीडमैन फ्रेंच लॉ? तो ऑप्शन ए सही है, सिग्मा टी डिवाइडेड बाई सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो ऑप्शन 55 का ऑप्शन ए सही है। ये जो क्वेश्चन है पिल्लई की बुक से डायरेक्ट है। द इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एस लो टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू, पिल्लई की भी बुक से और कीटल की भी बुक से है। तो ऑप्शन डी सही, TQ लॉ फॉलो करता है। 56, 53, 54, 57 अब आने वाला क्वेश्चन है। 56 पहले लेते हैं। द टोटल चार्ज ऑन द कूपर पेयर, टोटल चार्ज ऑन द कूपर पेयर, कूपर पेयर से मतलब है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 2e इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कूपर पेयर ये सब पढ़ना है तो आप कहाँ से पढ़िए? पिल्लई की भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, कीटल की भी बुक से है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। फॉर एन एनर्जी स्टेट E ऑफ ए फोटान गैस द डेंसिटी ऑफ स्टेट इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, E⁻³ स्टैटिकल फिजिक्स की बुक आती है एस्ले जी कर्टल की, उसकी बुक से पढ़ लीजिए हो जाएगा, नहीं तो आप RK पथारिया की बुक से पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डायरेक्ट बैंड गैप? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, TE। ऑप्शन डी सही है। 57 द यूनिट ऑफ हॉल कोफिशिएंट इज, तो ऑप्शन ए सही है। इसमें हॉल कोफिशिएंट के बारे में जानना है तो आप चाहे एसओ पिल्लई की बुक से पढ़ लीजिए, उसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें ये बहुत अच्छे से दिया गया, डील किया गया है। सेमीकंडक्टर उसमें बहुत ही कुछ ज़्यादा ही बेहतर ढंग से और सुपर कंडक्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से डील किया गया है। उसके सारे चैप्टर करीब मेरे ख्याल से 12 चैप्टर होगा और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। माइसनर इफेक्ट इम्प्लाइज दैट इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट ए मटेरियल हैज़ ए मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी इक्वल टू, तो डायमैग्नेटिक हो जाता है तो उसकी जो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी होगी वो -1 हो जाती है। तो काय की वैल्यू -1 हो जाती है। ऑप्शन बी सही है, पिल्लई की बुक से चाहे तो कीटल की बुक से। द एटम इन अ स्टेट ऑफ 2d5/2 द लैग्रेंज फैक्टर का देखिए फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है, आपको स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए दिख रहा है, G = 1 + J, J + 1 + S, S + 1 - L, L + 1 / 2J, J + 1। तो इसको में जब रखेंगे इसकी वैल्यू 5/2 क्या है? J की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जब इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो L की वैल्यू 2 आएगी, S की वैल्यू ½ आएगी। हाँ, तो इसकी जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही होगा, 1.2। अब थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, वो तो हमने समझाने के लिए कर दिया था। द हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ Na(P3/2) विच न्यूक्लियर स्पिन I = 3/2 हैज़, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 4 स्टेट हो जाएगा। ठीक है, 3/2 + 2, 3/2 + 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने लिखा होगा फार्मूला कहीं पर, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। और एटॉमिक फिजिक्स की मालिकुलर स्पेक्ट्रा एटॉमिक फिजिक्स ले लीजिए राजकुमार की बुक, उससे ये दिया गया क्वेश्चन है। विच स्टेट ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा, 2d3/2 to 2s½ इसमें पॉसिबल नहीं होगा। तो कारण क्या होता है, जो ट्रांजिशन होता है उसमें सिलेक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, ΔL = +-1, यानी कि अपने से एक ऊपर या एक नीचे पे वो ट्रांजिशन होगा, जबकि 2 से नहीं होगा। तो D से S क्या होगा, SPDF होता है। तो S to D नहीं होगा, S to P होगा। ठीक, इससे P to D होगा, D to F होगा। तो इसमें F to D सही है, D to सेकेंड ऑप्शन है, D to P भी सही है, फोर्थ ऑप्शन है P to S भी सही है, लेकिन D to S डायरेक्ट ट्रांजिशन नहीं होता डिफ्यूज टू शार्प के बीच में। तो ऑप्शन सी, तो ये राजकुमार की बुक से आप पढ़ लीजिए, राजकुमार में बहुत अच्छे से समझाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा द ग्राउंड स्टेट इज सिंगलेट एंड ऑल अदर लेवल आर डबलेट। 63 क्वेश्चन रोटेशनल एनर्जी, डायरेक्ट क्वेश्चन राजकुमार की बुक से, ऑफ ए डायमेट्रिक मार्कुल ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट बी जूल आर, तो ऑप्शन इसमें बी सही है, 2 0 2b 6b 12b, ऑप्शन बी सही है। 64 द ट्रांजिशन रूल ऑफ द वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा आर, तो ऑप्शन सी सही है इसमें, सब राजकुमार की बुक से दिया गया है। द नंबर ऑफ जीमान लेवल फॉर 2p3/2 इन वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या होगा, ये एनामलस जीमान इफेक्ट होगा, तो इसमें ऑप्शन बी से हो जाएगा 4, ठीक है, 2j+1, तो उससे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। 68 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट, इसमें ऑप्शन ए सही है, 8/3/2, ये भी आप राजकुमार की लास्ट वाली बुक जो लेजर एप्लीकेशन है उसको देखिएगा, उसमें डायरेक्ट है 8/1 डिवाइडेड बाई B/1 इज प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यू, जो फ्रिक्वेंसी के थर्ड पावर पर ये डिपेंड करता है, जो आइंस्टीन कोफिशिएंट है। 66 द एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कितना होता है, 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा राजकुमार की बुक से। द डायपोल मोमेंट इज इतना दिया गया है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम स्किप कर देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बनता है, इसको देख लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन प्लस माइनस हो जाता है तो उससे कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए। द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज, ऑप्शन बी सही है, ½ hν। 70 क्वेश्चन द एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज वाटर, ऑक्सीजन नॉन पोलर होता है, ऑप्शन डी सही है। बाउंड्री कंडीशन फॉर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई ऑन द बाउंड्री ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इज, तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा, EN1 = ε2 डिवाइडेड बाई ε1 EN2। 74 द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज, तो ऑप्शन सी सही होगा, ∂D/∂t। ये सब जो है आप के तिवारी की बुक से पढ़ लीजिए, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब, हालांकि बहुत बेस्ट बुक होती है ग्रिफिथ की बुक। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए आइडियल कंडक्टर इज, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा द सेम एज इट, ऑप्शन ए से हो जाएगा 0। 75 द मैक्सवेल इक्वेशन गिव द रिलेशन बिटवीन, किसके के डिफरेंट फील्ड के बीच में होता है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ई और बी, ये कॉमन फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। 73 द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, AM², और ये कहाँ होगा, के तिवारी में दिया गया क्वेश्चन है। 76 देखिए हमने फार्मूला लिखा है AM², हमने लिखा है NIA। द मैक्सवेल इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ B = 0 इज ड्यू टू, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल, इसका मतलब होता है डाइवर्जेंस ऑफ B = कि जो मैग्नेट्स होते हैं उनमें मोनोपोल नहीं होता है, बल्कि वो हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल उसमें एसोसिएटेड हुई होते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये आप चाहे के तिवारी की बुक से पढ़ सकते हैं, चाहे तो ग्रिफिथ की बुक से। पॉइंटिंग वेक्टर इज गिवन बाय, अगेन ग्रिफिथ की बुक से है, ए ऑप्शन E×H, ऑप्शन ए सही है। 78, तो ये 78 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करते हैं, हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका ग्रिफिथ की बुक से दिया गया है। व्हेन अप्लाइड टू सोलर रेडिएशन प्लैंक रिड्यूस टू वीन्स लॉ इन द, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक की बुक आप ब्रिजलाल सुब्रमण्यम की पढ़िए, तो उसमें ऑप्शन ए सही दिखेगा, अल्ट्रावायलेट रीजन। A block of ice is -10 degree centigrade is slowly heated and converted to steam at 100 degree centigrade. Which of the following curve represent the phenomena क्वालिटेटिवली, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये क्या लेटेंट हीट से रिलेटेड है, और ये जो ग्राफ प्लाट किया गया है ब्रिजलाल सुब्रमण्यम में भी दिया गया है, इवन किसी उत्तर प्रदेश के 12th लेवल की फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी ये ग्राफ प्लाटेड है। विच ऑफ द 79 इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट एंट्रोपी डिक्रीजेस, तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ CO2 गैस इनटू ड्राई आइस। द क्वांटम स्टैटिस्टिक्स
रिड्यूस टू क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, रो लैम्डा क्यू इज़ मच ग्रेटर देन 1। ठीक, और ये कंडीशन कहाँ दी गई है, आप आर के पथरिया की बुक से पढ़िए या तो फिर वही असलेजी कर्टल की बुक से पढ़िए, तो वहाँ पर ये डायरेक्ट दिया गया है। प्लैंक रेडिएशन लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम, तो इसमें ऑप्शन सी से ये बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। स्टर्लिंग फार्मूला इज लार्ज एन इज, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, लॉग ऑफ फैक्टोरियल एन लॉग n माइनस एन। ये सब जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं सब आपका स्टैटिकल मैकेनिक्स आर के पथरिया की बुक से ही दिया गया है। एसलेजी कर्टल की पहले पन्ने पर और लास्ट पन्ने पर पढ़ेंगे तो सारा फार्मूला ये सब स्टर्लिंग फार्मूला दिया गया है। हालांकि आफ्रिकन की भी बुक में है, पाइप्स के भी बुक में ये सब लिखा गया है, बोयस की भी बुक में लिखा गया है। 87 क्वेश्चन, द कैनोनिकल एंसेम्बलेज फ्लक्चुएशन टेक प्लेस इन एनर्जी में सिर्फ होता है। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड टू, तो फर्मी डिराक किस पर होता है, फर्मियान पर होता है, और फर्मियान क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन ए सही होगा। द स्टैटिकल वेट फैक्टर फॉर बोसान इस कितना होगा, स्टैटिकल वेट फैक्टर बोसान के लिए क्या हो जाएगा 2s+1, तो इसके लिए ऑप्शन बी सही 1 होगा। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन बी सही होगा। द एन आइडेंटिकल कॉइन आर टॉसेस साइमल्टेनियस, द मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी, तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है पथरिया या रीफ की बुक से पढ़ लीजिए। रीफ की बुक रैंडम वॉक प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1/2n। रीफ की बुक स्टैटिकल मैकेनिक्स की, उसमें रैंडम वॉक प्रॉब्लम है, दूसरा ही चैप्टर शायद है, क्योंकि बीएससी में पढ़े तो उसके बाद तो हम कभी पढ़े नहीं, तो दिमाग से उतर रहा है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द रेडियल कोऑर्डिनेट इज n = 2 l = 1, स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन इज, ऑप्शन ए सही है 4a0। ये क्वांटम मैकेनिक्स जेटली की बुक से है। 90 क्वेश्चन, अब हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमको लग रहा है कि इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, तो लास्ट में आगे बढ़ने से पहले बार फिर से रिक्वेस्ट कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को पॉपुलर बनाइए, ये सब आप ही लोग के हाथ में है। ये देखिए वीडियो आपको कहीं जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि शायद ही कोई इस पर वीडियो बना रहा होगा, और जो दूसरा होगा थोड़ा फर्जी वीडियो बनाया होगा। हम तो एकदम से ऑथेंटिक बना रहे हैं आप ही लोगों के लिए। आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो हमसे मुलाकात होगी। गिवन जनरल ऑपरेटर्स ए एंड बी, तो इक्वल टू, ऑप्शन सी सही होगा, बी ऑप्शन सी इसमें सही है, जेटली की बुक से है ये क्वेश्चन। द आइगन वैल्यू ऑफ पाली, तीसरा चौथा चैप्टर से है। द आइगन वैल्यू ऑफ द पाली स्पिन मैट्रिसेस आर, जेटली की बुक से है, बी ऑप्शन सही है, +1 -1। हार्मोनिक परटर्बेशन है, तो ऑप्शन डी सही है, साइनोसाइडल टाइम डिपेंडेंट। क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर 94 क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी टी इज क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है इसमें, -h का del² / 2m। सब निरुद्दीन जेटली की बुक से है। जेटली की बहुत फेमस बुक है क्वांटम मैकेनिक्स की, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। द मोमेंटम, वहाँ पे आप बाइजर की बुक जरूर पढ़िएगा, जो हमारे वीडियो को पूरा देख रहे हैं बाइजर की बुक जरूर पढ़िएगा। द मोमेंटम ऑफ ए फोटॉन फॉर फ्रिक्वेंसी 10.9 हर्ट्ज इज, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन, द स्टर्न गाल्नाच एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन के बारे में उसने बोला था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजकुमार की बुक से भी है, और जेटली की पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर से ये दिया गया है, इंट्रोडक्शन वाला पढ़ लीजिएगा। द फर्स्ट मोनोलिथिक आईसी वाज इंट्रोड्यूस इन 1958, ऑप्शन डी सही है। तो ये देखिए जीके टाइप का क्वेश्चन हो गया। फिगर ऑफ मेरिट इज मेजर इन, तो ऑप्शन ए सही है, पीजे पर। 98 क्वेश्चन, इन्वर्टर हैज़ 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। इन्वर्टर क्या होता है, एंड गेट, नार गेट और नॉट गेट, तो उसमें क्या होता है, एक ही इनपुट होता है एक ही आउटपुट होता है, तो ऑप्शन ए सही है। अब देखिए थोड़ा सा 99 क्वेश्चन जो है ट्रांजिशन, 99 क्वेश्चन है, अल्फ़ा बीबी की वैल्यू दी गई है, इसको आप थोड़ा BL थेरेजा की बुक से देख के जाइएगा, तभी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे।
द अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ऑफ द इनपुट इम्पीडेंस कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विथ इमीटर रेजिस्टेंस RE इज गिवन बाय BL थ्रेजा की बुक्स में ये दिया गया है, या रक्षित की बुक, रक्षित अनुपाध्याय की बुक पढ़ लीजिएगा। तो BHIE +1 + HFE RE। तो यहाँ पर हम लोग का 100 के 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा, तो इसमें आप देखिए कि सारे जो क्वेश्चन दिए गए इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। तो इस चीज़ पर आप लोग फोकस कर चल जाइएगा। जो बंदे हिंदी ज़्यादा समझते हैं तो अपना इंग्लिश का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि कोई असुविधा आपको ना हो और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको सहूलियत मिले। और इसी के साथ आपको हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपना जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स लेक्चरर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप बहुत ही अच्छे से करें और कामयाब हों, इस पेपर को क्रैक करें। ठीक, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए, और हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स आप सभी को हम बोलना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।